द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये फ्रेज आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फ्रेज किसके लिए कहा गया? वह मेधावी छात्र कौन था जिसकी कॉपी देखकर प्रोफेसर ने ये शब्द कहे थे? नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। ये शब्द देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के लिए कहे गए थे। राजेंद्र प्रसाद का एडमिशन कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ था, जो उस वक्त कोलकाता विश्वविद्यालय कहा जाता था। उसके प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। उन्हें 30 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इसी दौरान इनकी कॉपी चेक कर रहे एक एग्जामिनर ने कहा था कि द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद का पालन पोषण ऐसे हुआ था कि बचपन से ही उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई थी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद को फारसी सिखाने की जिम्मेदारी एक मौलवी को दी गई थी। फिर 12 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए छपरा जिला स्कूल गए। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद की शादी भी हो गई। एक वकील के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन महात्मा गांधी के नील आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ ऐसा खींचा कि वो फिर खुद को कभी अलग नहीं कर पाए। एक और कहानी आपको बताते हैं भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद की। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति जैसे पद पर भी रहते हुए राजेंद्र प्रसाद कैसे एक आम इंसान की तरह रह रहे थे। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद 1957 में उन्हें फिर से दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान जब वो राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे तो उनकी बेटी एक बार उनसे मिलने के लिए आई। उनके साथ उनका बेटा भी था। वह राष्ट्रपति भवन में कुछ देर तक रुकी और जब वापस जाने लगी तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने नाती को अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर भेंट किया। जब राजेंद्र बाबू की पत्नी ने नाती के हाथ में 1 रुपया देखा तो बोली, आपने तो कमाल कर दिया, इतने ऊंचे ओहदे पर हैं फिर भी नाती को उपहार के रूप में 1 ही रुपया दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने बड़े सहजता से कहा कि क्या 1 रुपया कम है? तुम ही सोचो, जितना मेरा वेतन है और जितने इस देश में बच्चे हैं, यदि सभी को 1-1 रुपया दूं तो क्या मेरे वेतन से पूरा पड़ सकता है? राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्तित्व के धनी थे। संविधान के आर्किटेक्ट, भारतीय राजनीति के सफल नेता, प्रशिक्षित वकील और अपने वसूलों पर चलने वाला इंसान। आपको शायद ही पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद ने एक साप्ताहिक भी निकाला था जिसका नाम था देश। अपनी सरलता और सादगी के कारण पूरे देश में राजेंद्र प्रसाद अत्यंत लोकप्रिय हुए। पूरे परिवार को राजेंद्र प्रसाद से काफ़ी आशाएं थी, लेकिन वे अपने लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने में विश्वास नहीं रखते थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना आ गए, सदाकत आश्रम में अपना जीवन बिताया। ये राजेंद्र प्रसाद के चरित्र की विशालता ही थी कि जिसने उन्हें देश रत्न बना दिया। बिहार तक पर ऐसी ही कहानियां लेकर हम आगे भी आते रहेंगे, जिससे आपको जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। आप देख रहे थे बिहार तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।